दोस्तों, क्या आप लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि टाइटन पनडुब्बी आखिरकार डूबी तो डूबी कैसे? क्या है इसकी असली वजह? आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई थी। उसी दिन टाइटन सबमरीन लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया है, तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंत स्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। क्या है अंत स्फोट? बता दें कि विस्फोट का उल्टा अंत स्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंत स्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फॉरेंसिक जांच के विशेषज्ञों टीम मोडाक्स ने CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। समुद्र की गहराई में छोटी सी खामी बन सकती है मौत की वजह। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा है। ऐसे में पनडुब्बी को कोई छोटी सी खामी भी भरी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंत स्फोट का कारण बन सकता है। गौरतलब में यह कि विस्फोट मिलीसेकंड में भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। नहीं मिल पाएंगे यात्रियों का शव। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव को नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किसी जगह विस्फोट हुआ होगा, यह अभी पता नहीं चल सका है। US कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वो आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रखेगा, लेकिन मलबा मिलने को भी संभावना कम ही है। पूरा हादसा कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। हादसे में कब क्या हुआ? बता दें कि सबमरीन हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हॉर्डिग्स, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाला कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकन रस शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे से ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 बजे ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। 5 यात्रियों को शाम 6:10 बजे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 बजे बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटा की है ऑक्सीजन। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंत स्फोट होने का खुलासा किया। क्या थी टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे में काम इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों को बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर में बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था। क्या थी टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे में काम इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों को बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। यह पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली टीम ओशन गेट का कहना है कि पनडुब्बी का वायरपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था।